of all, what is the map? What is the main definition of map? So map is a representation of something on a flat surface. This is called as map. Representation of a earth surface on a flat paper or a flat thing, that is called a map. So if we talk about the history of map, how the map has evolved and how what is we are going to see in this present era, this is as it before. So if you look in the ancient times, there is an era of Greek, the people who are living in the Greek, they are the very intellectual person, and the map is come from that Greek world. The people of the ancient times, they think that earth is a flat surface. But after the time passage and by the coming of Aristotle and the Pythagoras, they describe that earth is not a flat surface. Earth is in spherical shape. It is a round surface. So basically we are going to read about what is map. Okay. So first, write down the definition of map. Okay. So this is the definition of map. It is the representation of a surface or a part of it on a flat surface according to scale. Now we are going to compare with map with the globe. I think you have, you know what is globe? Map and globe. ठीक है. मैप जो क्या है आपका फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है. ठीक है ना. फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा. ग्लोब क्या है? ये आपका स्मॉल मॉडल समझ लीजिए, मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है, ये आपका फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है. आपका ग्लोब के अंदर क्या है एक और चीज कि ग्लोब जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है. थ्री पिक्चर होता है ग्लोब. यू हैव ऑलरेडी सी द ग्लोब. हैव यू एवर सीन द ग्लोब? ग्लोब जो है बल्जिंग होता है आपके पास, जो आपके प्रिंसिपल ऑफिस में भी होगा या काफी जगह पे होगा. ग्लोब बल्जिंग होता है और सरफेस का पूरा उसके ऊपर. तो ग्लोब की खास बात होती है कि ग्लोब का जो अगर आपको और सरफेस देखना है तो उसके अंदर आप इजीली ग्लोब के अंदर देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा कंट्री है, कौन सा कॉन्टिनेंट है. ठीक है. ओशन क्या है, नहीं है. ठीक है. आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है. आपका इक्वेटर जो है कहाँ पर रोटेशन के वक्त जो है कहाँ पर दिन रहेगा, कहाँ पर रात रहेगा, या जब रेवोल्यूशन होगा तो कौन सी जगह पर जो है ठंडी होगी, कौन सी जगह पर गर्मी होगी. ये आपको ग्लोब में इजीली समझ में आ जाता है. लेकिन यही अगर हम मैप की बात करें तो मैप जो है, मैप का कुछ डिसएडवांटेज भी है और कुछ एडवांटेजेस भी है. तो मैप को अगर देखें कि मैप को जो है हम फ्लैट सरफेस पे होता है. अब मैप जो है इसको क्या नाम है, किसी भी राउंड सरफेस को फ्लैट सरफेस पे करना वो नामुमकिन है,
क्योंकि स्फेरिकल इन शेप है और उसको अगर हम फ्लैट सरफेस पे करेंगे तो उसको हम इक्वेटर नहीं सही तरीके से शो कर पाएंगे। अगर इक्वेटर शो भी करते हैं ऐसे करके तो क्या नाम है कि कौन रोटेशन के वक्त में कौन सी जगह पर जो है रात होगा, कौन सी जगह पर दिन होगा, ये समझ में नहीं आएगा। रेवोल्यूशन के वक्त में कहाँ पर का क्लाइमेट क्या होने वाला है वो समझ में नहीं आएगा। तो वो सारी चीजों के लिए जो है ग्लोब एक जो है बेहतर है मैप से। ठीक है, ये ग्लोब का एडवांटेजेस हो गया और ये मैप का डिसएडवांटेजेस है। लेकिन मैप के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मैप का क्या एडवांटेजेस है कि मैप को जो है हम एक जगह पर कलेक्ट करके ले जा सकते हैं। ग्लोब को तो अगर आपके पास इतना बड़ा ग्लोब है तो उसको तो आप पॉकेट में नहीं रख सकते, लेकिन आप मैप का जो है 3-4 पेज 5 पेज आप मैप को मोड़ करके अपने पॉकेट में इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैप का जो एक एडवांटेज ये हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली क्या है कैरी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, एंड हैंडल कर सकते हैं यानी रख सकते हैं। ये मैप की बात हो रही है, ठीक है। मैप का एक एडवांटेज, और मैप क्या है कि एक आपको कलेक्टेड फॉर्म में मिल जाता है मैप। मैप का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस का नाम सुने आप लोग, एटलस। तो एटलस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैप। एटलस इज अ बुक। एटलस क्या है, किताब है जिसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप है, कलेक्शन ऑफ मैप्स, ठीक है। मैप आपको समझ में आ गया क्या है, ऑल क्लियर, मैप क्लियर है आपका, ग्लोब क्लियर है। ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ जिसके अंदर आपका ओशन, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज इजीली समझ में आ जाता है। कहाँ पर रात होना है, कहाँ पर दिन होना है, वो आप इक्वेटर के जरिए समझ सकते हैं, ठीक है। इतना सा फर्क है इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और इसके अंदर एक वर्ड है आपका, कार्टोग्राफी किसे कहते हैं, ठीक है। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या हो गया, द स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, द स्टडी ऑफ मैप। स्टडी की जगह आप यहाँ साइंस कर लीजिए। द साइंस इज नॉलेज, द साइंस ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, ओके। चलिए इसके आप कुछ हिस्ट्री पॉइंट में अगर हम जाएंगे मैप के तो हमें समझ में आता है कि जो बेबीलोनिया एक जगह थी जो इस वक्त इराक में है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैप जो बनाया गया था वो किसके ऊपर बेबीलोनियन ने बनाया था मैप को, एक क्ले टैबलेट के ऊपर, यानी क्ले टाइप का टेबल बना दिया, उसके ऊपर मैप बनाया था। वो किन्होंने बनाया था, बेबीलोनियन ने। तो आप कुछ चीजें मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। बेबीलोनियन है, इजिप्शियन है और एस्किमोज हैं। इन्होंने किसके ऊपर बनाया था मैप को, बेबीलोनियन ने यूज क्ले टैबलेट, और इजिप्शियन ने यूज मेटल सरफेस पे यूज किया था उन्होंने, मेटल सरफेस के ऊपर बनाया था।
और इन्होंने यूज किया था एनिमल स्किन, ठीक है, मैप को शो करने के लिए, क्योंकि पहले जमाने में तो पेपर जो था वो था नहीं उनके पास। तो मैप को सबसे पहले किले के ऊपर बेबीलोनियन ने शुरू किया मैप को बनाना, इजिप्शियन ने जो है मेटल सरफेस के ऊपर, और उसके बाद एनिमल स्किन का भी इस्तेमाल होने लगा जो एस्किमोस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये जो टॉलेमी है, ये साइलेंट है, इसके अंदर टॉलेमी जो है ये फर्स्ट ज्योग्राफर है जिन्होंने नॉर्थ का डायरेक्शन बताया था। फर्स्ट इजिप्शियन, कहाँ का ज्योग्राफर है? फर्स्ट इजिप्शियन ज्योग्राफर, फर्स्ट इजिप्शियन ज्योग्राफर who shows north in his map। ये टॉलेमी है, ये इजिप्शियन ज्योग्राफर था, इसने सबसे पहले जो है नॉर्थ का जो डायरेक्शन है, आपको भी मैप देखेंगे तो मैप के कोने में आपको इस तरह का कुछ निशान दिखेगा, सॉरी ऐसा कुछ निशान दिखेगा, एरो दिया हुआ, वो एरो क्या शो करता है? नॉर्थ को वो एरो शो करता है, ठीक है। तो ये जो एरो जो आया, नॉर्थ का एरो जो सबसे पहले किसने शो किया था? टॉलेमी ने शो किया था। वो कहाँ का रहने वाला था? इजिप्ट का, ठीक है। उसने सबसे पहले शो किया था नॉर्थ के डायरेक्शन को मैप के अंदर, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैप के ऊपर कि मैप कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैप से पहले मैं आपको बता दूं 3 चीजें होती हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग जो नोट कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ मैप से पहले 2 चीजें और हैं मैप के साथ साथ, फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और चीजें हैं मैप के साथ साथ, लाइक आपका प्लान है, स्केच है, ठीक है, वो आपका बाद में दिया हुआ, लेकिन उसको पहले समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा आगे चल करके टाइप्स ऑफ मैप और जो भी चीजें, ठीक है। तो ऊपर मैं इसको रब कर देता हूँ। एक तो आपने पढ़ा मैप, ठीक है, दूसरा एक और चीज होता है प्लान, तीसरा होता है आपका स्केच, ठीक है। 3 चीजें हैं, मैप है, प्लान है, स्केच है, ठीक है। मैप जो फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया जाए, 2 डायमेंशनल पिक्चर होता है ये, ठीक है। प्लान भी जो है वो भी 2 डायमेंशनल पिक्चर है, ये भी जो है फ्लैट सरफेस के ऊपर शो किया जाता है, स्केच भी, तीनों सिमिलर है। अब देखिए क्या है, मैप जो है आपके अंदर, मैप के पास जो है आपको स्केल मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, सिंबल मिलेगा। प्लान के अंदर भी स्केच मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, सिंबल मिलेगा, लेकिन स्केच के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको डिस्टेंस मिले, स्केल मिले, सिंबल मिले। सिंबल मिल भी सकता है, लेकिन स्केच, देखिए स्केच जो है, जो रफली हम कोई भी मैप बनाते हैं ना, जो रफ मैप हमारा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्केच, ठीक है। रफ मैप को इसके अंदर मेजर क्या नाम है, जो मेजरमेंट है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हमें मैप देना है, तो वो कोई स्केल का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है स्केच के अंदर, ठीक है। अब मैप के अंदर क्या होता है? एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। प्लान जो होता है वो क्या होता है कि किसी हमें स्मॉल एरिया को शो करना, लाइक दिस इज अ क्लासरूम, ये क्लासरूम है, ठीक है। इसके अंदर में कितनी टेबल है, कहाँ कहाँ पर लगी हुई है, विंडो कहाँ पर है, गेट कहाँ पर है, टीचर की टेबल कहाँ पर है, ठीक है, बोर्ड कहाँ लगा हुआ है। तो इस क्लास को अगर ड्रॉ करना होगा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लान कहेंगे, ठीक है। किसी छोटे, किसी एक हाउस होल्ड का, लाइक किचन, किसी किचन के अंदर आपका बेसिन किधर होगा, ठीक है, ये ड्रॉर जो सामान रखने के लिए वो कहाँ होगा, तो किसी भी एक स्मॉल एरिया को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? प्लान कहेंगे। रफली अगर हम किसी मैप को ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? स्केच कहेंगे। और जिसके अंदर पूरा मेजरमेंट हो, जहां हमें ये शो करना है कि स्टेट कहाँ है, कंट्री कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट तो आप छोटे लेवल पे हो गया, तब भी आप बड़े चले जाइए, कॉन्टिनेंट कहाँ है, ओशियंस कहाँ है, ठीक है,
रिवर कहाँ है, इन सारी चीजों को किस पे शो किया जाएगा, मैप के ऊपर। छोटी चीजों के लिए, घर के अंदर की चीजों को शो करना है, उसके लिए प्लान, स्केच जो आपका रफ वर्क होता है। गेट द पॉइंट। 3 तरीके की चीज हो गई, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैप के ऊपर। इसको फिर मैं आगे लिखवाऊंगा भी, अभी मैंने आपको रफली समझा दिया है। टाइप्स ऑफ मैप। नंबर 1 आपका आ गया फिजिकल मैप, ठीक है। 2 चलिए आप तो इसी को फिजिकल, इसको पॉलिटिकल कर लेते हैं, पॉलिटिकल मैप। तीसरा आपका थीमेटिक मैप, ठीक है। फर्स्ट आपका आ गया फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप आपका क्या होगा, जिसके अंदर फिजिकल फीचर्स किसी भी कंट्री का, किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी जगह का फिजिकल फीचर को शो किया जाए। फिजिकल फीचर क्या होंगे तो बताया आप लोगों को। फिजिकल फीचर क्या हो गया आपके, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, ठीक है। ये सारे क्या हो गए आपके फिजिकल फीचर हो गए, ठीक है। आपका पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या हो जाएगा आपका, बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, स्टेट्स एंड कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा, ठीक है। बाउंड्रीज रिलेटेड जो, जिसमें आपका कंट्री शो किया जाए, स्टेट शो किया जाए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो शो किया जाए, उसको क्या कहते हैं हम, पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जो बाउंड्रीज से रिलेटेड होता है। लास्ट में आपका बचा थीमेटिक मैप, ठीक है। थीमेटिक मैप क्या होता है, अब थीमेटिक मैप के अंदर आपका आ गया थीमेटिक मैप, क्लाइमेटिक कंडीशन, vegetation, weather report, etc. ये आपका थीमेटिक मैप के अंदर आ गया, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा, वेदर कंडीशन क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, क्या नाम है आपका, वेजिटेशन क्या है, ये सारी चीजें किसमें आ गई, थीमेटिक मैप के अंदर आ गई। बाउंड्रीज, क्या नाम है, बाउंड्रीज जो है आपका, और कंट्री के, स्टेट के, कॉन्टिनेंट के जो बाउंड्री शो करते हैं वो किसके अंदर आपका आ गया, पॉलिटिकल मैप के अंदर आ गया। और फिजिकल फीचर जो भी है, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, ठीक है ना। और कर लीजिए आप लोग, रिवर्स, कैनाल्स, ओशियंस, सीज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपकी किसमें आ गई, फिजिकल मैप के अंदर, ठीक है। गेट द पॉइंट। 3 तरीके के मैप होते हैं, तीनों आप मैप समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ मैप क्या होते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आपका हो गया फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप है। मिटा दूं इसको, लिख रहे हैं आप लोग तो लिख लीजिए, जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। ये आपका माउंटेन हो गया, प्लेन, हिल्स, प्लेट्यू, रिवर्स, कैनाल्स, और ये आपका ओशियन, सीज एक्सेट्रा। बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं आप, कॉन्टिनेंट, इनको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप्स के अंदर आ जाएंगे। थीमेटिक मैप के अंदर आपका आ गया क्लाइमेट कंडीशन या वेदर कंडीशन, वेजिटेशन, ये सारे आपके किसमें आ गए, थीमेटिक मैप के अंदर आ गए।
अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। अब तक मैं इसको रब करता हूँ। हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। लाइन को भी मिटा देता हूँ, जगह ज्यादा बन जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। सबसे पहला आ गया आपका डायरेक्शन, दूसरा आ गया डिस्टेंस, एंड थर्ड वन इज द symbol। Okay, first one is the direction, second one is the distance, and the third one is symbol। ये आपके कंपोनेंट है मैप के, ठीक है। अब इन सबको जानेंगे, तो हम ले लेते हैं डायरेक्शन को। डायरेक्शन मैप के अंदर तो डायरेक्शन दिया रहता है आपका, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ को इंडिकेट किया होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन हम पहचानेंगे किस तरह? हमारे पास जो यूनिवर्सली, जो हमें पहचानने के लिए जो यूनिवर्सली एक चीज है वो है सन। सन के वजह, सन हमें पता है कहाँ से सनराइज होता है? ईस्ट से। ईस्ट से होता है ना सनराइज, तो सनराइज हमारा ईस्ट से होगा और डूबेगा कहाँ पर? सन वेस्ट में। तो जब हमारा सनराइज ईस्ट से होता है तो हम अगर उसकी तरफ फेस कर लें ईस्ट की तरफ, तो हमारा बैक क्या शो करेगा? वेस्ट। इफ सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड इट सेट्स टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ सेट करता है, तो अगर हम अपने फ्रंट को ईस्ट की तरफ कर ले जहां से सनराइज होता है, तो हमारा बैक क्या शो करेगा? वेस्ट। और फिर अपने दोनों हाथों को अगर हम ऐसे फैला लेंगे, ठीक है, एक राइट हो गया आपके पास, ये वाला राइट हैंड हो गया, ठीक है, और ये वाला लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो जो हमारा राइट होगा वो किसको शो करेगा? साउथ को, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो किसको शो करेगा? नॉर्थ को, ठीक है। तो हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शन। 4 कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से हो गए? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो हम लोग लिख लें 4 कार्डिनल डायरेक्शन। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। Four cardinal direction. The first one is the east, second west, third north, and the fourth one south। ये हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। हम इस तरह से कह सकते हैं इफ फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट मींस या ईस्ट किसको कहेंगे हम लोग? जहां से सनराइज हो रहा है, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। सन कहां से राइज हो रहा है? ईस्ट से राइज हो रहा है, तो हमें किस तरफ फेस करना है? तो फेसिंग टुवर्ड्स द, डायरेक्शन किस तरफ पता करेंगे मैं ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट मींस सनराइज। इसका मतलब क्या हो गया? सनराइज। जहां से सनराइज कर रहा है उसकी तरफ आप फेस कर लीजिए, ठीक है। तो फेस आपका क्या बता रहा है? ईस्ट बता रहा है। तो आपका जो बैक होगा वो क्या शो करेगा? आपका वेस्ट शो करेगा, बैक। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं तो आपका जो बैक है पोर्शन किसको तरफ हो गया? वेस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब फिर अगर आप दोनों हाथों को ऐसे फैला लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड है वो किसके तरफ शो कर रहा है? साउथ की तरफ, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो किसके तरफ शो करेगा? तो समझ के डायरेक्शन किस तरह पता करना है? कोई भी कहेगा डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्सल डायरेक्शन क्या है? ईस्ट का। मैग्नेट के अंदर यूनिवर्सल डायरेक्शन क्या होता है जो इंडिकेट करता है?
वी हैव द मैग्नेट, मैग्नेट आपने वो मैग्नेट सॉरी कंपास, कंपास आपने देखा है, कंपास के अंदर एक निडल होती है, वो हमेशा डायरेक्ट किसको करेगी, नॉर्थ को या साउथ को। नॉर्थ की तरफ अगर निडल होगी तो उसका जो बैक पोर्शन होगा वो साउथ की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से वो मैग्नेट, वो क्या नाम है, कैंपस के अंदर जो है निडल लगी होती है, तो मैग्नेट की वजह से वो क्या करता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ डिफ्लेक्शन करने लगता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल जो हमारे पास डायरेक्शन शो करने के लिए है वो क्या है, सनराइज और सनसेट है। तो सनराइज हमेशा ईस्ट से होगा और कहाँ पर सेट होगा, वेस्ट में। तो आप जब सनराइज हो रहा हो तो आप उसकी तरफ फेस करेंगे, सन की तरफ, वो आपका ईस्ट हो जाएगा। आपका पिछला जो पोर्शन होगा वो आप किसकी तरफ शो करेगा, वेस्ट की तरफ शो करेगा। आपका जो राइट हैंड है वो साउथ की तरफ को बताएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ की तरफ बताएगा। ये आपका 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन है, ठीक है। इसके साथ साथ 4 इंटरमीडिएट कार्डिनल डायरेक्शंस भी होते हैं, 4 इंटरमीडिएट कार्डिनल डायरेक्शन। एक एग्जांपल, अब मान के चलिए कि हमारा ये ईस्ट है, ईस्ट के किस तरफ हो गया ये, अगर हम इधर फेस किए हुए तो ईस्ट के ऐसे लेफ्ट में नॉर्थ है ना, और ईस्ट के राइट में साउथ हो गया, ईस्ट के बैक में वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट के लेफ्ट की तरफ किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ क्या हो गया आपका, ईस्ट के लेफ्ट की तरफ नॉर्थ है, और ईस्ट के राइट की तरफ क्या है, साउथ है, ठीक है। राइट की तरफ साउथ, लेफ्ट की तरफ नॉर्थ, ओके। ये आपका 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन। इसके साथ साथ आ जाता है 4 इंटरमीडिएट कार्डिनल डायरेक्शन। फोर इंटरमीडिएट कार्डिनल डायरेक्शन, इंटरमीडिएट यानी बीच में से, हमने इनके बीच से ही तो लिया है। तो आपका ये नॉर्थ है, आपका ये ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट होगा ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। हमेशा पहले किसको रखेंगे, नॉर्थ और साउथ को रखेंगे। जब इंटरमीडिएट डायरेक्शन लिखेंगे ना तो पहले नॉर्थ और साउथ को, वेस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ईस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे। हमेशा नॉर्थ और साउथ को पहले रखेंगे जब भी हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को लिखेंगे। तो गेट द पॉइंट। तो दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जो बीच बीच में उसको इंटरमीडिएट कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। और दीज आर कॉल्ड एज 4 मेन डायरेक्शन, 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, कैसे आपको डायरेक्शन मालूम करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे, अगला है डिस्टेंस। देखिए, जब तक नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं। फोर मेन कार्डिनल डायरेक्शन क्या था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और 4 आपका इंटरमीडिएट कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन है वो क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड ई, ठीक है, पहला। दूसरा आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट,
NW, तीसरा आपका है साउथ ईस्ट, SW, साउथ ईस्ट सॉरी SE, and the fourth one is साउथ वेस्ट। ठीक है, नोट इट डाउन, मैं ऊपर का मिटा देता हूं सबको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस ऑन द मैप। ओके, जिस तरीके से हमारे लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मैप को जानने के लिए, अगर हमें किसी भी मैप को जानना है तो उसके लिए डायरेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, तभी पता लगा पाएंगे ना कि कौन सी कंट्री कहाँ है। लाइक अब सवाल आता है, इंडिया जो है वो किस तरफ आता है, आपका नदर्न हेमिस्फीयर में आता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है? साउथ में इंडिया आता है वर्ल्ड के मैप में या नॉर्थ में आता है इंडिया? ये आपका ग्लोब, ठीक है, सर्कल नहीं बन पाया, ये आपका इक्वेटर है ना। अब बताइए इंडिया यहाँ आएगा या इंडिया यहाँ आएगा? है? या बिल्कुल सही, आपका इंडिया यहाँ आता है। ठीक है, तभी तो साउथ में क्या पड़ जाता है आपका, यहाँ पर वो पड़ जाएगा श्रीलंका, और यहाँ का इंडोनेशिया, ये सब पड़ता है। इक्वेटर से हमारा इंडिया ऊपर है, तो हमारा इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो किस किस तरीके से पता चला हमें डायरेक्शन, कैसे पता चला? ठीक है, अपवर्ड में क्या है, नॉर्थ है, हमेशा ऐसे करके कर देंगे तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, और इधर ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया। आप यही बता सकते हैं, कहते हैं ना वेस्टर्नाइजेशन, एक वर्ड आता है हमेशा वेस्टर्नाइजेशन, कल्चर हमारा क्या हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, लोग जो है ना वेस्ट की तरफ से। तो इंग्लैंड कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड हमारा वेस्ट में पड़ेगा, ठीक है, और इंडिया हमारा ईस्ट में पड़ेगा। समझ गए? तो जब आपको डायरेक्शन पता होगा तभी आप मैप को समझ पाएंगे। अब चलिए डिस्टेंस देखते हैं। जिस तरह से डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से जो दूसरा हमारा था डिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्शन जो है वो किससे इंडिकेट किया जाता था? डायरेक्शन एरो से शो किया जा रहा था, एरो से नहीं शो किया जा रहा, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो स्केल के ऊपर शो किया जाता है, शोज ऑन स्केल, स्केल के ऊपर शो किया जाएगा, ठीक है, इसको डिस्टेंस को। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से डिस्टेंस को स्केल के ऊपर शो किया जाता है। जब आप मैप खोलते हैं तो मैप के अंदर जो है स्केल जो है वो भी तीन तरीके से डिवाइड कर दिया गया है आपका, उसका रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से होता है। तो मैं आपको लीनियर स्केल बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम लोग लीनियर स्केल के बारे में जानेंगे। तो मैप जो है, अब आपने इंडिया का मैप देखना है, ठीक है। अब इंडिया का मैप देखना है और आप देखेंगे कि एक पेज के ऊपर या मोबाइल फोन के ऊपर, तो मोबाइल फोन की स्क्रीन कितनी बड़ी होगी? अगर बड़ा भी फोन है तो इतना बड़ा स्क्रीन होगा, ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन इंडिया कितना बड़ा है और वो इतने छोटे से स्क्रीन पे शो कर देता है ना। आप उसको जूम करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे की जो लाइन है उसके ऊपर कुछ मीटर किलोमीटर इस तरीके से आ रहा होता है कि आपकी जूम इतना ज्यादा जूम हो गया है, ठीक है। तो इस स्क्रीन के ऊपर शो, तो वो जो नीचे लाइन शो करता है उसी को हम स्केल कहते हैं। तो वो स्केल आपको बता रहा होता है कि जो आपका 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू आपको 100 किलोमीटर भी बता सकता है स्केल। आप और ज्यादा जूम कर लेंगे तो वो कह देगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। और ज्यादा जूम कर लेंगे आप तो वो आपको कह सकता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 के जगह 1 किलोमीटर।
और जूम करेंगे आप मैप में, और ज्यादा जूम कर लेंगे तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ये शो कर सकता है आपका। देखिए यहां पर बताना क्या है मुझे, ये जो है ये मैप के ऊपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैप के मोबाइल के स्क्रीन पे या फिर कोई आपका जो पेज है या कोई आपका मैप है, जो वो मैप जो देख रहे हैं, तो मैप का स्केल रिप्रेजेंटेशन ये है, ये आपका स्केल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये जो आपका होगा ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, मैप में जो आपका 1 मिलीमीटर बता रहा है वो एक्चुअल में कितना है, 100 किलोमीटर के बराबर डिस्टेंस है मैप में। लाइक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, इंडिया का ही मैप हो गया, ठीक है। लाइक लमसम स्केल जो है हमारा वो 5 इंचेस का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है, इतना बड़ा अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे बता रहा है कि चलिए हम ले लेते हैं मुंबई, यहाँ है, ठीक है, इसके जस्ट करीब में गोवा है, यहाँ पर गोवा है, ठीक है, शायद और बाद में ही पड़ता होगा गोवा, या जो भी कोई और क्या नाम है जगह है ना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम पास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपका जयपुरा हो गया, है ना, और आगे जाकर के आपका क्या पड़ जाता है, क्योंटी, बनवारी, जो भी हो। मान के चलिए कि क्योंटी आपका कितना दूर है, 1 किलोमीटर दूर है ना। और मैप के अंदर दिखा रहा है कि यहाँ पर मान के चलिए हमने और जूम किया, पूरे इंडिया को जूम किया, फिर इसके बाद हमारा बिहार आ गया, बिहार को जूम करते हुए फिर हमारा आ गया ये क्या नाम है, ये रोड जो है दरभंगा जयनगर रोड है ना, ये दरभंगा टू जयनगर, तो ये रोड को और जूम किया तो हमारा ये जयपुरा का एरिया दिखाया है इसने। अब जयपुरा में आपको शो करना है कि यहाँ पर जयपुरा दिखा रहा है आपको, अगर यहाँ पर जयपुरा दिखा रहा है तो यहीं पर ही इसके करीब में ही आपको क्योंटी दिखा रहा है, ए फॉर क्योंटी। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 सेंटीमीटर अगर हम देख लें, या 1 सेंटीमीटर हो गया इसके बीच का डिस्टेंस। तो क्या जयपुरा क्योंटी से 1 ही सेंटीमीटर दूर है? बिल्कुल नहीं है, एक्चुअल में वो कितना होगा, लगभग 2 किलोमीटर होगा या 3 किलोमीटर होगा। तो स्केल का रिप्रेजेंटेशन बता देगा आपको कि 1 सेंटीमीटर जो आपको मोबाइल में दिखा रहा है वो एक्चुअल में 3 किलोमीटर के बराबर। समझ में आएगा डिस्टेंस का क्या मतलब है। मैप के अंदर स्केल क्यों दिया रहता है, तो मैप के अंदर वो स्केल शो करता है कि जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में ये इतने के बराबर है। ठीक है, इसलिए हमेशा मैप के अंदर जो है ना स्केलिंग की होती है। और स्केच के अंदर आपको मेजरमेंट नहीं मिलेगा, स्केच के अंदर सिंपल दे देगा कि हाँ, डिनोट कर देगा कि यहाँ पर आपका जो है बिहार है, तो नीचे आपका जो है ना झारखंड है। अब स्केल पूरा बता भी देगा कि कितने डिस्टेंस है, या इधर आपका बिहार है और यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र और बिहार के बॉर्डर में कितना डिस्टेंस है, ये आपका स्केल शो कर देगा, और स्केल बता देगा शो करके कि कितना डिस्टेंस है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी आपको स्केल पे मिल जाएगा मैप के अंदर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये चीज? ओके, गेट द पॉइंट। अब हम लोग आते हैं सिंबल्स के ऊपर। टाइम हो गया है, चलिए तो आप लोगों का सिंबल्स मैं कल पढ़ा दूंगा या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 12:10 ही तो हुआ है, 12:30 बजे तक क्लास है ना। तो ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ आगे आगे, फिर देखते हैं हम लोग। जाइएगा मत, बने रहिएगा। डिस्टेंस हो गया है, अब सिंबल भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को कि डिस्टेंस क्या था। इसके पहले जो है डायरेक्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सिंबल्स। बहुत आसान है सिंबल, कुछ नहीं। सिंबल्स में क्या है, आपने मैप देखा है, कोई भी मैप देखा होगा आपने, तो आपने मैप के अंदर देखा होगा, लाइक एग्जाम्पल ले लूँ, चलो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो इंडिया का ही होता है, कुछ भी है ना। ये आपका कुछ ये आपका कुछ, ठीक है ना, कुछ ऐसे इंडिया है हमारा, मान लेते हैं। ठीक है, तो
इंडिया है, अब इसके अंदर क्या देख रहे हैं, सिंबल्स देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर से आपको कुछ दिखाएगा कि ये लाइनिंग आ रही है, ठीक है, कुछ लाइनिंग ऐसे दिखाएगा, कुछ ऐसे दिखा रहा है ये, यहाँ पर भी बहुत सारी लाइनिंग मिल जाएंगे आपको, नीचे में थोड़ी कम लाइनिंग मिलेगी, लेकिन इस इलाके में इन इलाकों में ज्यादा लाइनिंग मिलेगी, है ना। यहाँ पर फिर यहाँ पे आपको पूरा पानी पानी दिखिएगा। एक्चुअली में सिंबल्स क्या है, सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या चीज है। लाइक एग्जाम्पल वाटर है, वाटर को क्या शो करेंगे हम, कलर से, यानी ब्लू कलर से शो कर देंगे, वाटर शो हो जाता है। कहीं पर आपका माउंटेन, माउंटेन्स को हम लोग क्या करते हैं, ब्राउन कलर से शो कर देते हैं, है ना। हमारा कहीं पर प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया को हम लोग हमेशा ग्रीन कलर से शो कर देते हैं, है ना। कहीं पर उबड़ खाबड़ है, उसको हम लोग प्लेट्यू, उसको भी आई थिंक ब्राउन हो गया ये, तो उसको हम लोग येलो, येलो से शो करते हैं। लेट मी चेक, हाँ यस, अपलैंड इन द येलो कलर, ठीक है। तो जो आपका प्लेट्यू हो गया या अपलैंड हो गया, जो थोड़ा थोड़ा उठे उठे लैंड है, तो अपलैंड्स को हम लोग जो है ना येलो से शो कर देते हैं। आपका स्नोफॉल, स्नो बर्फीला इलाका जो है, फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन जो है जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा जमा रहता है, तो उसको किससे शो करते हैं, व्हाइट कलर। सिंपली ये सब सिंबल्स है ना। हाँ, बहुत सारे सिंबल्स ऐसे भी होते हैं, लाइक अब मैप को और आप एक्सप्लोर करिए, ठीक है, और आप आ जाइए, एक्सप्लोर करने के बाद जब गूगल मैप खोलिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा दिल्ली मोड़ से जयनगर के लिए, तो आपको येलो कलर की ऐसी लाइनिंग दिखाई देगी और लिखा रहेगा NH105, ये भी तो मैप है। वो लाइनिंग क्या दिखा रहा है आपको, रोड दिखा रहा है कि यहाँ से रोड गुजर रहा है, ठीक है। आपको रोड भी, आपको क्या नाम है, कुछ जो है आपको मिल जाएगा मैप में रोड शो करा हुआ, कुछ मैप में आपको मिलेगा कि ऐसे करके दो लाइनिंग जो है ना वो जा रही है और ऐसे ऐसे काट रही है आपस में। वो क्या बताता है आपको, यहाँ से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है ना। मैप के अंदर आपको रेलवे ट्रैक भी मिल जाएगा, मैप के अंदर आपको रोड्स का भी मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं कि मैप को आप समझ सके कि कहाँ पर क्या चीज है, ठीक है। वाटर बॉडीज के लिए कलर्स का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि वाटर बॉडीज को अलग कलर से इस्तेमाल किया गया है, स्नो कलर कलर से, प्लेन एरिया को, फ्लैटेड को अलग से, ठीक है। दैट्स ऑल क्लियर आपका। चलिए अब वो जो मैंने पहले आपको पॉइंट बताया था, स्केच, प्लान एंड मैप, तो मैप तो आप समझ गए, अब हम लोग आ जाते हैं प्लान के ऊपर, उसके बाद आपका स्केच है, फिर खत्म। दोबारा रिवाइज करा देता हूँ प्लान को। प्लान जो है क्या, एक आउटलाइन होता है किसी भी स्मॉल रूम का, स्मॉल रूम का, हाउस का, क्लासरूम का, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको ज्यादा नहीं शो करना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपका डिस्टेंस मुझसे क्या है ना। तो इसको अगर मैं शो करूं तो आई थिंक मोस्टली 1 मीटर से 2 मीटर होगा, है। तो मैं इसको आप कह सकता हूं कि अगर मैं अपने टेबल का और आपके टेबल का डिस्टेंस अगर मुझे पता करना है या उसको स्केच आउट करना है, उसको ड्रॉ करना है, तो मैं ये कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर 1 मिलीमीटर, बहुत छोटा आपको स्केल बनाना है या बहुत छोटा ड्राइंग बनानी है, तो छोटे ड्राइंग में आप शो कर सकते हैं 1 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। तो एक क्लासरूम का क्योंकि घर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो जो छोटी चीज को, किसी भी छोटी चीज को या छोटे एरिया को अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए जो है स्केल जो है हम लोग क्या नाम है, स्केल के बीच का जो डिफरेंस होता है, एक्चुअल स्केल के बीच का
और रिप्रेजेंटेशन स्केल के बीच का जो डिफरेंस है तो वो ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग प्लान जो है मोस्टली इस्तेमाल होता है स्मॉल रूम के लिए, हाउस के लिए, क्लासरूम या जो भी ऐसे स्मॉल चीजें हैं उनको ड्रॉ करने के लिए। दूसरी तरफ आ जाता है आपका स्केच। देखिए प्लान जो है, देखिए प्लान मैंने क्या बताया था कि प्लान जो है वेरी मच सिमिलर टू मैप। मैप के काफी सिमिलर होता है क्योंकि मैप के अंदर भी स्केल है, मैप के अंदर भी डायरेक्शन है, और प्लान जो है प्लान के अंदर भी स्केल है। बस ये है कि स्मॉल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन स्केच जो है वो आपका आइडिया लेने के लिए होता है। कोई भी चीज आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आइडिया लेंगे उसके लिए स्केच इस्तेमाल होता है। तो स्केच आपको कह सकते हैं कि रफली यूज फॉर टेकिंग आइडिया लेने के लिए कि आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, टेकिंग आइडिया ऑफ सम प्लेस आप कह सकते हैं, टेकिंग आइडिया ऑफ सम प्लेस और पोजीशन। ओके, दैट्स ऑल। तो आज के चैप्टर में हमने मैप में क्या पढ़ा कि मैप कहते किसको है, मैप के साइंस को क्या कहा जाता है, मैप मेकिंग के साइंस को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है मैप कितने तरीके के होते हैं, मैप 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि फिजिकल मैप क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो है फिजिकल फीचर जो भी चीज है, माउंटेन हो गया, हिल हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, ये सारी चीजों को हम फिजिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप जो है वो बाउंड्री से रिलेटेड होता है कि कौन से कंट्री की बाउंड्री क्या होगी, कौन से कॉन्टिनेंट की क्या बाउंड्री है, स्टेट की क्या बाउंड्रीज है, तो उसके लिए हम उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप कि वेदर कैसा रह रहा है या इस अगले दिन वेदर क्या रहेगा, उसके बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसका जो एक मैप ग्रो होता है उसको थीमेटिक मैप कहते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मैप के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो उसके अंदर भी हमने जो है 3 चीजें पढ़ी। डायरेक्शन पहला चीज पढ़ा हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मैप को जानने के लिए। दूसरा हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्टेंस में डायरेक्शन में हमने ये देखा कि एरो का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्थ डायरेक्शन को शो करने के लिए, और अगर हमें डायरेक्शन पता करना है तो हम अपने फेस को जो है जहाँ से सनराइज होता है, जहाँ से सूरज उगता है उसकी तरफ अगर हम अपने फेस को कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ईस्ट उधर है। इसके अलावा ईस्ट जो हमारा जो बैक पोजीशन होगा वो वेस्ट बताएगा, राइट हैंड पे हमें साउथ बताएगा, लेफ्ट हैंड पे हमें नॉर्थ बताएगा। तो इस तरीके से हम 4 जो कार्डिनल डायरेक्शन है वो पता कर लेंगे। उसके बाद उनके बीच में जो इंटरमीडिएट लाइन खींच करके इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं मैप, प्लान और स्केच में क्या फर्क है। तो मैप जो है जो हमने बताया उसके अंदर तीनों चीज की जरूरत होती है। ठीक है, और वो एक बड़े एरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को मैपिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लान जो है वो स्मॉल एरिया, कोई घर हो गया, कोई हाउस होल्ड या हो गया, उस चीज को मैपिंग करने के लिए हम लोग प्लान का इस्तेमाल करते हैं। स्केच जो है वो एक रफली आइडिया मिल जाता है किसी मैप को या प्लान या कुछ भी चीज आप बना रहे हो उसको ड्रॉ करने के लिए। स्केच का जो हम रफली जो काम करते हैं उसको हम स्केच कहते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल मैप के चैप्टर में था, इसके अलावा और कुछ है नहीं। ठीक है, ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही।